सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। जैसे कि आपके घर में क्या होती है, एक टंकी होती है जिसके अंदर पानी स्टोर होता है। तो उस टंकी से आपके घरों में, आपके वॉशरूम्स, आपके किचन वगैरह में पानी आता है। तो आप क्या करते हैं, सिंपल एक नल का जो होता है वो ओपन कर लेते हो और इस तरह से पानी जो होता है वो बहना शुरू कर देता है। ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये जो टंकी से नीचे पानी आप लेकर आ रहे हो, इसके लिए आपने कोई मशीन नहीं लगाई कि वो उसको क्या करे, उसको सक करें। कोई बिजली से चलने वाली कोई मशीन नहीं लगाई, कोई हाथ से चलने वाली मशीन नहीं लगाई जो उस टंकी से पानी नीचे लेकर आए। ये पानी खुद ब खुद आता है। मीन्स यहाँ पे आप क्या करते हो, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं पे अगर आपके पास ये टंकी ऊपर पड़ी हुई है और ये टंकी खाली हो जाती है, तो ये नीचे आपके बोरिंग होते हैं, वहाँ से आपको पानी लेकर जाना है। तो उसके लिए बोरिंग के नीचे आप लोगों ने एक मोटर डाली होती है, या फिर आपके घर में जो मोटर्स होते हैं, उस मोटर के ज़रिए आप क्या करते हो, पानी ऊपर लेकर चलते हो। ठीक है। तो ये पानी जो होता है ये खुद ब खुद नीचे से ऊपर नहीं जाता, बल्कि आपने क्या करना होता है, आपने इनके लिए एक मशीन लगानी पड़ती है, तब जाके वो पानी ऊपर जाता है। इट मीन्स कि वो मशीन एनर्जी के ज़रिए चलती है। सो यानी अपवर्ड अगर वाटर की मूवमेंट हो रही तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही, टैंकी से आप नीचे पानी लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये वो ट्रांसपोर्ट होता है कि जिसके अंदर एनर्जी का यूज़ होगा। अगर सेल जो है कुछ चीज़ें अंदर लेकर आ रहे हैं सेल के अंदर, या फिर बाहर लेकर जा रहा है, तो उसके लिए सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सेल मेम्ब्रेन को एनर्जी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करें। इससे पहले हमने जितने भी ट्रांसपोर्ट की टाइप्स पढ़ी, जैसे कि हमने डिफ्यूजन पढ़ा, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा। तो ये सारे जो प्रोसेसेस थे, इसमें हमने देखा था कि उसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता, जिसको हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा था। एनर्जी का यूज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूवमेंट हो रही थी। मतलब ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह तक जो मटेरियल, जो चीज़ें हैं, उनकी मूवमेंट हो रही थी। तो इस तरह के सब्सटेंसेस के लिए जब मूवमेंट होती है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। वहीं पे कभी कभी सेल मेम्ब्रेन को कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आना पड़ता है जो कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट हो। मतलब कभी कभी कम मिकदार वाली जगह से चीज़ें जो होती हैं वो उठानी पड़ती हैं, जिसके लिए वो चीज़ें खुद ब खुद तो नहीं आती, तो उसको क्या करना पड़ता है, सेल को एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। सो यहाँ कहते हैं समटाइम सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू मूव द सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ उसको चीज़ें लेकर आनी पड़ती है। मीन्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, लोअर कहते हैं कम, और हायर कहते हैं ज़्यादा। ये भी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कम मिकदार वाली एरिया से ज़्यादा मिकदार वाली जगह तक चीज़ों को लेकर आना। तो यहाँ कहते हैं ये जो मूवमेंट होती है ना, दिस अप हिल मूवमेंट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है ना, अप हिल मूवमेंट होती है चीज़ों की, ये इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ATP कहते हैं। और इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। यानी वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कि जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को फिर हम क्या नाम देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने एक